प्रॉपर्टी लेना इजी लगता है, पर असली चैलेंज तब आता है जब आप सोचते हो कि किस ब्रोकर पर भरोसा करूं, क्योंकि उस ब्रोकर पे आपके लाखों या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है। एक अच्छा ब्रोकर ढूंढते ही आपका आधा काम तो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी दिखा पाता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में मदद करता है और डील कंप्लीट होने तक आपके साथ खड़ा रहता है। देखो यार, आजकल हर गली में एक प्रॉपर्टी एजेंट मिल जाता है, लेकिन एक जेन्युइन ब्रोकर और कमीशन एजेंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा ब्रोकर आपका पैसा और टाइम दोनों बचा सकता है और आपकी डील सेफ रखता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छा कैपेबल ब्रोकर कैसे ढूंढें और वो कौन से 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका ब्रोकर कैपेबल भी है और ट्रस्टवर्दी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौहान और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी समाधान में। स्टेप नंबर 1, पर्सनल रिकमेंडेशन। आपके फ्रेंड, फैमिली या कलीग में से किसी ने भी अगर रिसेंटली प्रॉपर्टी परचेज की है तो उनसे पूछिए कि किस ब्रोकर के थ्रू प्रॉपर्टी ली और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ब्रोकर के ऑनलाइन एड्स और पोस्टर हर जगह चिपके मिल जाते हैं, बट किसी परिचित का पर्सनल रिकमेंडेशन ही असली क्रेडिबिलिटी देता है। रियल एस्टेट में अभी भी वर्ड टू माउथ वर्क्स बेटर देन गूगल रेटिंग, ये याद रखिएगा। अगर किसी ने बोला भाई ये ब्रोकर लास्ट तक साथ रहा, हिडन चार्जेस नहीं लिए और फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, तो समझ जाइएगा आपकी शुरुआत अच्छी हुई है और एक बढ़िया ब्रोकर आपको मिल गया। स्टेप नंबर 2, टेस्ट देयर नॉलेज। एक मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, लोग ये चेक ही नहीं करते कि जिस ब्रोकर के रिकमेंडेशन पे आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज है भी या नहीं। ये स्टेप एक जेन्युइन रियल एस्टेट ब्रोकर को कमीशन एजेंट से बहुत अलग बनाता है। हम ब्रोकर को ब्रोकरेज देते हैं जिससे वो हमें टेक्निकलिटीज के बारे में एजुकेट कर सके और सपोर्ट कर सके। अब अगर ब्रोकर को ही टेक्निकल नॉलेज नहीं रहेगी या उसका टेक्निकल नॉलेज खराब रहेगा, तो क्या खाग वो आपको गाइड करेगा। ब्रोकर से ये नहीं बोलना कि आपका इंटरव्यू दे दो, बल्कि क्यूरियस टोन में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लो और उसका नॉलेज लेवल आपको समझ आ जाएगा। चलिए, मैं आपको 3 से 4 सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, इन्हें आप लिख लीजिए और अपने ब्रोकर से इनके बारे में पूछिएगा। अगर उसने कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझाया तो समझ जाइएगा बंदा सॉलिड है और टेक्निकल नॉलेज रखता है। एक अंदर की बात बताता हूँ, ज़्यादातर ब्रोकर्स को टेक्निकल नॉलेज होता ही नहीं है। सिर्फ अच्छे और जेन्युइन ब्रोकर्स के पास ही टेक्निकल नॉलेज होती है, नहीं तो जो दूसरे रोड साइड ब्रोकर्स रहते हैं वो तो बस अपनी कमीशनबाजी में लगे रहते हैं और जैसे ही कमीशन मिल जाता है वो गायब। सो उनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ही कम रहती है। ये जो अभी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, इनका पर्पस सिंपल है, देखना है कि ब्रोकर कितना ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिव है। मैं इन क्वेश्चंस को नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ब्रोकर का टेक्निकल नॉलेज कैसे चेक करें? पहला क्वेश्चन अपन सिंपल टोन में पूछ सकते हैं, सर क्या आप मुझे टाइटल सर्च रिपोर्ट और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का डिफरेंस बता सकते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। एक कैपेबल ब्रोकर आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेगा। टाइटल सर्च चेक करता है प्रॉपर्टी की ओनरशिप हिस्ट्री एंड डिस्प्यूट्स, वहीं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बताता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन या लाइबिलिटीज तो नहीं है। सो अगर ब्रोकर ने अगर आड़ा टेढ़ा आंसर देने की कोशिश की या आपने आपके क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश की, तो समझ जाइएगा कि उसको नॉलेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कारपेट एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस होता है? एक प्रो ब्रोकर आपको एक्सप्लेन करेगा कि बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया का डिफरेंस इन डिटेल, और ये भी बताएगा कि न्यू रेरा एक्ट के हिसाब से ये मैंडेटरी है कि बिल्डर आपको कारपेट एरिया डिस्क्लोज करे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? करेक्ट आंसर ये है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये कंफर्म करता है कि बिल्डिंग अप्रूव प्लान के हिसाब से ही कंस्ट्रक्ट की गई है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये कंफर्म करता है कि बिल्डिंग फिट है और सेफ है आपके उसमें शिफ्ट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लोन के लिए बैंक वैल्यूएशन कम आता है तो क्या रीजन हो सकता है? एक नॉलेजेबल ब्रोकर आपको मेंशन करेगा कि हो सकता है प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड ना हो या मिसिंग अप्रूवल्स हो, जैसे कि एनओसी या सीसी, या बिल्डर ने प्राइजेस इन्फ्लेटेड रखी है जो कि गवर्नमेंट प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए लोन अप्रूवल कम हुआ है। चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन, है ना। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि है उन ब्रोकर का लोकल एक्सपर्टाइज चेक करना। एक अच्छा ब्रोकर की असली स्ट्रेंथ होती है उसका लोकल नॉलेज। आप जहां भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपके ब्रोकर को पता होना चाहिए कि एरिया का करंट रेट क्या चल रहा है, कौन से बिल्डर रिलायबल है और एरिया का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान क्या है। क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर्स का ये काम होता है कि वो सरकार का मास्टर प्लान अच्छे से थॉरोली रीड करें और एरिया का फ्यूचर डेवलपमेंट, एरिया में कौन कौन सा फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है उसका नॉलेज रखे। यही तो एक प्रोफेशनलिज्म की निशानी है ना। सो अगर ब्रोकर कॉन्फिडेंटली और अपडेटेड बातें कर रहा है तो वो आपका अच्छा गाइड बनने के लायक है।
अगर एरिया का नाम ही गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो समझ लो भैया पतली गली से निकलना है अपन को और दूसरा ब्रोकर ढूंढना है। स्टेप नंबर 4, वेरीफाई द लाइसेंस एंड क्रेडेंशियल। वैसे तो अगर आपके ब्रोकर के पास लोकल और लीगल एक्सपर्टाइज है तो वो अच्छा ही होगा, बट तब भी लाइसेंस चेक करना मैंडेटरी है। भारत में हर प्रोफेशनल ब्रोकर को रेरा के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। हर स्टेट का अपना रेरा वेबसाइट होता है, वहां ब्रोकर का लाइसेंस नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि रजिस्ट्रेशन वैलिड है या सस्पेंडेड है, और उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो फाइल नहीं है पहले से। अगर ब्रोकर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है और अगर कल को कोई लीगल प्रॉब्लम आई तो वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये याद रखिए आप। सो हमेशा रेरा आईडी पूछिए और ऑनलाइन क्रॉस चेक करिए। स्टेप नंबर 5, ट्रांसपेरेंसी इन फीस एंड एग्रीमेंट। सबसे क्रिटिकल स्टेप है, मनी और एग्रीमेंट में क्लियरिटी होनी चाहिए। ब्रोकर क्लियरली बताए कमीशन कितना होगा, कब पे करना होगा और रिफंड पॉलिसी क्या होगी, और ये सब लिखित में होनी चाहिए। चलिए एक बोनस टिप देता हूँ, ट्रस्ट योर गट। अपने गट इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए। अगर ब्रोकर कामली बात कर रहा है, प्रेशर नहीं बना रहा है, जेन्युइनली गाइड कर रहा है तो वो सही बंदा है। लेकिन अगर कोई ब्रोकर बोले सर बुकिंग अभी कर लीजिए कल प्राइस बढ़ जाएगा, या पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ब्रोकर नहीं, वो सेल्समैन है। रियल ब्रोकर एजुकेट करता है, मैनिपुलेट नहीं करता, ये याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट में बताइए आप किस बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। मैं हूं हर्ष चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।